साथियों, बहाली के दौर में जो घटनाएं घटी है विगत के दिनों में, और शिक्षक बहाली को लेकर के जो खेल होते रहा है, आज कुछ विशेष बातें मैं आपके साथ करने जा रहा हूं और कुछ पॉइंट आपके सामने में रखूंगा जो हमारे बिहार में शिक्षक की नई भर्ती होने वाली है। इस भर्ती में कुछ सकारात्मक व्यू हमारे सामने दिखाई देते हैं। दरअसल बजट सत्र जब हमारे चल रहे हैं और बजट सत्र में जब नियमावली जारी करने की बात आई थी तो माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को एक तरीके से फटकार ही लगाया था और उन्होंने एक बात कहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो बिना जाने बस बोल दिए हैं। कुछ गोपनीयता होती है शिक्षा विभाग की और नियमावली के कॉपी तो मेरे पास आए ही नहीं, और जब मेरे पास नियमावली के कॉपी नहीं आया, साइन वाइन कुछ हुआ नहीं, फिर ये कैसे बोलती है। ये बातें हमारे सामने आई थी। दरअसल बिहार के जो युवा जो शिक्षक बनने जा रहे हैं वे भी सोच रहे थे कि हाँ, कुछ गोपनीयता होती है और माननीय शिक्षा मंत्री इन बात को कैसे बोल सकते हैं। तो और उस वजह से हमारी नियमावली जो है वो आज तक रिलीज नहीं हुई। लेकिन इन सारी घटनाओं के परे आप देखिए, कल जो बजट सत्र का बहस रहा जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने जो जिन सवालों का जवाब दिया उसमें उन्होंने बहाली के बारे में बहुत सारे पॉइंट को रखा, जिसमें उन्होंने प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शिक्षक बहाली की सीटें बढ़ने की बातें, माध्यमिक की बहाली, उच्चतर माध्यमिक की बहाली, तो इन सारे मैटर पे उन्होंने विस्तृत अपनी जो बातें हैं वो रखी, बजट में ही रखा। और माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से विगत कुछ दिन पहले जो फटकार लगाया था हमारे शिक्षा मंत्री को, कल उनके बहस के बाद अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं बोला या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई शब्द नहीं कहे गए, इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो शिक्षा पे जो कल बयान दिए गए उस बयान पे उनकी सहमति है। तो लिहाजा हमारे 7वें चरण बहाली में आज के अखबारों में, ट्विटर हैंडल अकाउंट, हर एक जगह ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि जो सीटें हैं वो सीटें काफ़ी इंक्रीज हो रही हैं। इंक्रीज होने की भी बात है, जो डाटा हमारे सामने आई है उसमें भी कुछ सीटें इंक्रीज होने की संभावनाएं हैं। और माननीय मुख्यमंत्री के ही आदेश से कहीं ना कहीं प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती जो होने वाली है उसकी चर्चाएं जो है वो अखबारों में आज देखने को मिल रही है। अब हमारे प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी और माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी जितने ही 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं, बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन सारे साथियों को जो है वो आंदोलन भी एक तरफ से होने जा रहे हैं। और आंदोलन के पड़े क्या पता बजट में ये बातें रखी गई हो, जो आशंकाएं जो जताई जा रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अगर इस बयान पे मौन रहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री की छोटी सी बात पे वो जिस तरीके से भड़क गए थे कि बोलने नहीं आता, शिक्षा मंत्री को कुछ जानकारी नहीं है, ये बात अलग है कि जानकारी नहीं है तो मंत्रिमंडल क्यों देते हो, अलग बात है। लेकिन उनके बयान को जिस तरीके से वो कट किए थे, लेकिन कल पूरे बजट सत्र जो कल का चला उसमें शिक्षा पे खास बजट था। माननीय चंद्रशेखर ने कई सारे एमपी एमएलए के सवालों का उन्होंने, एमपी नहीं एमएलए जो हमारे हैं तो और कुछ एमएलसी भी थे, तो उनके सवालों का उन्होंने जो जवाब दिया उसमें ये बातें उन्होंने साफ कहा कि 7वें चरण जो है वो 2023 और 24 के लिए जो है वो बहुत खास होने वाला है। और इस सत्र में हम काफ़ी ज़्यादा टीचरों की बहाली जो है वो करने जा रहे हैं। ये बात उन्होंने सभी लोगों के प्रेजेंटेशन में ये बात कहा और उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया जब सारे एमएलए लोग वहाँ पे बैठे थे। और इन बातों को अखबार में प्रमुखता से दिखाया गया है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को भी देखिए जिसमें ये बातें रखी गई है। तो 7वें चरण की बहाली 2023 में होने की प्रबल जो संभावनाएं हैं वो सही है। हालात को देखते हुए कंफर्म कहना उचित नहीं है, और जो आंदोलन के रूपरेखा तौर तरीके जो किए जा रहे हैं वो एक तरीके से होने चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मेन फोकस क्या है इस बहाली पे? माननीय मुख्यमंत्री ने कल बिहार के शिक्षा विभाग के बजट के बारे में उन्होंने जो भी बातें शिक्षा मंत्री के द्वारा बोला गया उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं हुआ। माननीय वित्त मंत्री के द्वारा या किसी के द्वारा इस तरीके से ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं किए गए हैं। लिहाजा ये उम्मीद जताया जा रहा है कि बहाली जो है
7वें फेज़ की जो बहाली है, इसमें जितने सीटों का जिक्र जो किया गया है उन सीटों पे बहाली होगी। शिक्षा विभाग जो है वो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का इंतज़ार कर रहा है, शिक्षा मंत्री के आदेश का इंतज़ार कर रहा है। जैसे ये कार्यकलाप जो है इन लोगों के द्वारा एक बार वेरिफिकेशन के तौर पे ये बोल दिया जाता है कि बहाली को आगे बढ़ाइए, उसके शीघ्र ही बाद नियमावली जारी होगी और नोटिफिकेशन में देरी नहीं होगा। ये सारा जो प्लान है वो शिक्षा विभाग ने कर रखा है। और कल यही खास रहा है कि जिस प्रकार शिक्षा मंत्री ने बेवाक तरीके से बात को उन्होंने रखा है और उसकी सहमति भी मिली है हर लोगों से, और स्टैंड जो अच्छे थे, उनके जो बयान थे वो बिल्कुल ही सकारात्मक रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का इस पर टिप्पा टिप्पणी न देना, वित्त मंत्री का कुछ न बोलना, जेडीयू के कुछ लोग होते हैं उनका कुछ न बोलना, ये सारे जो क्लू हैं वो 7वें चरण बहाली के लिए सकारात्मक है। 2023 और 24 का ये जो बजट है, बजट में पैसे एलोकेट नहीं है, ठीक है, लेकिन सरकार से, वित्त विभाग से और सबकी सहमति के बाद कुछ जो है वो अनुदान के तौर पे पैसे लेने की भी बातें चल रही है। आई थिंक उसमें क्या सलूशन होता है नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर मौन वो हैं तो वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर के वो अपनी सहमति जो है वो दे रहे हैं, और इसी उनके इस तरीके के सकारात्मक सोच के वजह से ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि जो बहाली है वो बहाली होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज ट्विटर हैंडल पे भी आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, जो बातें हैं वो रखी गई है, ट्वीट भी किए गए हैं, और जिसमें प्राथमिक शिक्षक बहाली की जो बात है वो प्रमुखता से दिखाई गई है। कई सारे न्यूज़ चैनल में अगर आपने आज देखा होगा तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ज़्यादा बातें प्रिंट कराई गई है, और 17 से प्राइमरी वालों का प्रोटेस्ट है, आंदोलन है। तो इस आंदोलन में ये सारे लोगों के सामने सरकार हो सकता है कि अखबार में ये बातें छपवाई हो और इनके प्रोटेस्ट को वीक करने की एक सरकार की साजिश हो, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने जिस तरीके से बजट में बेतोड़ बेवाक बातें शिक्षा मंत्री का रहा, वो बातें सही थी, और उन बातों के अकॉर्डिंग हमारी बहाली की जो बातें हैं वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो सकती है कि तीनों बहाली की जो बात है वो चले, और बहाली जो है वो ज़्यादा डिले ना हो, बस नियमावली रिलीज होगी और नियमावली रिलीज होने के कुछ दिन बाद, मतलब जल्द ही, क्योंकि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री की वजह से ही हुआ और उनके ही वजह से नियमावली जो है वो जारी नहीं हुई। और अगर ये नियमावली तुरंत जारी होती है तो उसके बाद नोटिफिकेशन की जो बात है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और बहाली प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा।